आदेश जय श्री महाकाल। मूल देवी के अद्भुत रहस्य। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। हमने एक वीडियो में बताया था आप सभी को कि मूल देवी के माध्यम से मंत्रों को प्राप्त किया जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे मूल देवी के माध्यम से मंत्रों को प्राप्त किया जाता है, वो हम आपको बताने वाले हैं। मूल देवी से मंत्र प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपकी चेतना शक्ति है उनकी जो साधना है मूल देवी स्वरूप में करनी पड़ेगी। मूल देवी का एक तरीके से अर्थ है कि जैसे हमने बोला कि मूल देवी, तो जब जैसे आप आए हमारे पास, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आप हमारे पास आए और आपने कहा कि मुझे मूल देवी की साधना करनी है, तो सबसे पहले तो आपकी मूल देवी को खोजा जाएगा। तो उन मूल देवी को जब खोजा जाएगा तो उनका नाम, जैसे मान लीजिए देवनारायणी है आपकी मूल देवी का नाम, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी मूल देवी देवनारायणी है और फिर उनका मंत्र हमारी मूल देवी बताएंगी। और जब वो बताएंगी फिर आप जब जो साधना करोगे तो फिर आपको मूल देवी की साधना होगी। और जो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सब चीज़ें आप सिर्फ मूल देवी की साधना करने के बाद ही कर पाएंगे। तो अब क्या है कि कैसे देती हैं मूल देवी मंत्र। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्रश्न सही होना चाहिए। अगर आपको कोई शक्ति के विषय में पता है तो आप ये प्रश्न करेंगे। जैसे आपने सुना हुआ है कामदेव, तो आपने कामदेव का नाम सुना है, तो सबसे पहले तो हमारा प्रश्न इस बात को लेके होता है कि उनके विषय में हमें साधना चाहिए। तो जैसे ही आप ये कहेंगे तो वो आपको बताएंगी मूल देवी के वो आपको साधना दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। अगर नहीं दे सकती हैं तो क्यों नहीं दे सकती हैं। अगर आप में कोई भी कमी होगी या उन्हें लगता है कि ये साधना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कई बार कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के लिए सही नहीं होती हैं, तो वो आपको मना कर देंगी। आप जब पूछेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो आपको बताएंगे कि इसलिए नहीं कर सकते हैं। वो आपको रीजन भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको करना होगा। अब कोई शक्ति है जैसे कामदेव हैं, आपने पूछा मुझे कामदेव की साधना चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है। तो आप कहेंगे कि मंत्र बताएं देवी, तो मंत्र बताएं जब आप कहेंगे तो इसके बाद क्या होता है कि जो ये मूल देवी मंत्र बताती हैं तो ये लिख के मंत्र बताती हैं। जब आप कहेंगे कि मंत्र बताएं तो इसके बाद आप आंखें बंद करके ध्यान की जब अवस्था में होते हैं तो आपके सामने अंधेरे में एक पीले या लाल रंग में मंत्र लिखने शुरू हो जाते हैं। उनको समझना होता है, मंत्र लिख के निकलने लगते हैं आपके सामने से। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको रहस्यमय देवी का ही बता देता हूँ कि जैसे मैंने मूल देवी से मंत्र मांगा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि सभी की चेतना शक्ति एक साकार स्वरूप धारण कर सके, उसके लिए मंत्र बताओ आप मूल देवी। तो उन्होंने बताया कि मंत्र ये है उनका। तो जब उन्होंने बताया तो क्या हुआ कि आंखें बंद में ध्यान में, अंधेरा चारों तरफ, कुछ दिखाई थोड़ी देता है, अंधकार ही दिखता है। अंधेरे में दिखा लाल अक्षरों में कुछ जा रहा है, ओम त्रीम भुवनेश्वरी देवी त्रिदेवी शक्ति नमः स्वाहा। वो उड़ते हुए निकलते हैं अक्षर, मतलब जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, हेडिंग नीचे से ऐसे निकलती है, ऐसे ही वो मंत्र ऐसे निकलते हैं। जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप बोलो रोको देवी, तो जैसे ही आप बोलोगे वो रुक जाता है। ये एक बिल्कुल अलग सिस्टम है। आप जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आप जो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, आप रिमोट से रोक देते हैं, टीवी फॉरवर्ड कर देते हैं, बैक कर लेते हैं, जो भी है वैसे ही ये आपके अंदर का एक सिस्टम है। आप अपने अंदर से सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्र मिलता है, फिर ये विधि बताती हैं। आप बोलोगे कि विधि बताओ तो विधि बताती हैं। विधि बताने के बाद फिर उनको कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने का प्रोसेस बहुत जटिल है, क्योंकि क्या होता है जब मंत्र आपके सामने से निकलते हैं तो आपको ये समझना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग इसमें बना रहा हो। आपको ये फ़र्क समझना होगा कि बताने वाला मंत्र मूल देवी बता रही हैं या आपका दिमाग अपने आप से उसमें बीज मंत्र जोड़ रहा है कहीं से। ये सिखाया जाता है और ये सीखना थोड़ा सा कठिन है। तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसी तरीके से ही मंत्र प्राप्त होते हैं, इसी तरीके से ही जानकारी प्राप्त होती है और इसी तरीके से हमें रावण के रहस्य प्राप्त हुए, महाबली रावण के, और एक वो रावण का अद्भुत और गुप्त मंत्र प्राप्त हुआ जिसका जिक्र हमने गुप्त रहस्य अनावरण पुस्तक में किया है। तो वो भी ऐसे ही प्राप्त हुआ। तो ऐसे मंत्र निकलते हैं और ऐसे पता लगता है, बिल्कुल अद्भुत है।
ज़बरदस्त है। जब आप खुद करेंगे या खुद उस चीज़ को समझेंगे तभी आप उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल ऐसी अवस्था है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर, तो वो बिल्कुल ऐसी चीज़ है आज की स्थिति में कि अंगूर खट्टे, क्योंकि उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी मेरे लिए भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं। जो लोग बोलते हैं ना हवा में सामान आ जाता है, ये हमारे लिए अंगूर खट्टे जैसी बात है, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। हमें वो तरीके नहीं पता है, हमें वो पद्धति नहीं पता है। हमारी जो शक्तियाँ ये मानस में हमें सब कुछ देती हैं, लेकिन हमें वो प्रक्रिया नहीं देती हैं जो प्रक्रिया हवा में सामान लेके आती है। वो प्रक्रिया अलग है। मानस की शक्तियाँ आपको मानस में चीज़ें करा सकती हैं, मानस में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो स्थूल वाली चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। वो भी ऐसा समझ लीजिए कि आज के टाइम में 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति वो प्रक्रिया जानता है, और वो भी एक तरीके से वो अपने जीवन में एक मदारी जैसे इस्तेमाल करता है, लोगों को इंटरटेनमेंट करता है, लोग पैसे देते हैं, बस हो गई बाजी बाजी। क्योंकि ये शक्तियाँ जो सामान लेके आती हैं उसका पैसा भी लेती हैं। इसके ऊपर आ जाते हैं हम शून्य सिद्धि पे, तो शून्य सिद्धि बड़ी जटिल प्रक्रिया है। उसमें जो शून्य सिद्धि जानते हैं उनका बस इतना सा है, हाथ घुमाया रुद्राक्ष आ गया, हाथ घुमाया चांदी का लॉकेट आ गया। वो कोई बड़े सामान नहीं मंगा सकते हैं। शून्य सिद्धि का मतलब अगर आप छोटा सा रुद्राक्ष भी मंगा सकते हो तो फिर आप ट्रैक्टर और हवाई जहाज भी मंगा सकते हो, लेकिन उसको करने के लिए दिमाग फट जाएगा। दिमाग की वो अवस्थाएं चाहिए जो बिल्कुल जटिल वाली हैं, और उसको भी अभ्यास करने से ही चीज़ें इंसान कर सकता है, जैसे ये मानस शक्ति हैं। तो ये है मूल देवी का रहस्य, और इस तरीके से मिलते हैं मंत्र और बदल जाती है आपकी ज़िंदगी, हो जाता है अद्भुत। और एक शक्ति के माध्यम से आप खोज सकते हैं अनेकों शक्तियाँ। आदेश।